संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला परिषद के जोन नंबर 6 में और ये दारिया वाला गाँव है। हमारे साथ इस वक्त करण चौटाला हैं जो इस जोन के नवनिर्वाचित पार्षद और जिला परिषद के चेयरमैन। जब चुनाव हो रहा था तो विभिन्न गांवों में जाकर के ये भी एक बड़ा इशू था कि एक तो आप सदस्य चुनोगे और दूसरा जब करण चौटाला को चुनोगे तो चेयरमैन बनेगा, और वो बात अब साबित भी हो गई है कि करण चौटाला है वो चेयरमैन बन चुके हैं। आज धन्यवादी दौरे पे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे करण? बस आज अपने जोन के सभी गांवों में तकरीबन 9 गांव तो हो गए और बाकी बचे हुए भी अब थोड़ी देर में कर लेंगे। सभी को जा कर के जो उन्होंने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, विश्वास जताया, मैंने भी उनको विश्वास दिलाया कि अपने काम में कोई कमी नहीं आने दूंगा। और केवल मात्र मेरे जोन में नहीं, ये जिम्मेवारी मेरी अब पूरे ज़िले की है। तो बिना किसी भेदभाव के ज़िले के कोई भी गांव में कहीं पर भी कोई समस्या होगी उनको ख़त्म करवाने का काम करेंगे। जी, आपने कार्यभार संभाल लिया है, क्या कुछ प्राथमिकता है पूरे ज़िले को लेकर के? क्योंकि काफ़ी बड़े कई इशूज़ भी हैं, चुनाव में भी चर्चा चलती रही, क्या कुछ आपकी प्राथमिकता रहेगी जिला परिषद को लेकर? देखिए, मैं जैसे आपको कहा था कि हर गांव की अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे आज हम गांव में गए तो कहीं लाइब्रेरीज़ की डिमांड थी, कहीं पे इंडोर जिम की डिमांड आई है, और इन दोनों चीज़ों के लिए अभी हमारे पास फंड्स भी हैं जिला परिषद में, तो ये काम तो हम जल्दी करवा सकते हैं। कहीं जैसे पीने के पानी की पाइपलाइन की डिमांड्स आई हैं, कहीं पे गलियों की डिमांड्स हैं। हर गांव की अलग अलग छोटी छोटी समस्याएं हैं, तो जितने हमारे अधीन हैं उनको हम सबको जल्दी से जल्दी करवाने का काम उसकी मीटिंग कब तक हो पाएगी? कब तक? अभी मुख्यमंत्री महोदय हमारी ओथ करवाएंगे, उसके बाद ही मीटिंग होगी। जी, बाकी पद यात्रा को लेकर के भी निमंत्रण दिया जा रहा है कि गांव-गांव से यूथ है वो पद यात्रा में शामिल हो। क्या लग रहा है पद यात्रा के बाद निश्चित तौर पे समीकरण बदलेंगे हरियाणा की राजनीति के? क्योंकि एक पद यात्रा अभी भी चल रही है कांग्रेस की। जी बिल्कुल बदलेंगे, और आप पद यात्रा में आपको भी निमंत्रण देता हूँ, आप साथ आना, आपको असर आप खुद अपनी आंखों से आकर के देखना। जी, जो 5 सीटों की बात कर रहे हैं कि 2024 में सिरसा में जो 5 सीटें हैं वो INLD को मिलेगी, आपने कहा, अपने संबोधन में भी कहा। क्या लग रहा है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, क्योंकि हाल ही में जो नए सरपंच चुनाव हैं, जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, तो समीकरण कुछ जो पिछला जो नतीजा था उससे कहीं भिन्न होगा, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल होगा। जैसे मैंने कहा कि भाई हमारी जिम्मेवारी बनती है, और ख़ास तौर पर मेरी, कि मैं इन 5 जिलों में पार्टी की तरफ से ज़्यादा मेहनत करके, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 5 सीटों जितवा करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को उनकी झोली में डालने का काम करूं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर पद यात्रा का आधा हिस्सा जो अजय सिंह चौटाला ने करी थी उतना अगर अभय सिंह कर लें तो मैं उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानने लग जाऊंगा। तो वो ये क्यों कह रहे हैं, कर पाएंगे, क्या कह रहे हैं? देखिए, कोई क्या कहता है, कोई माने ना माने, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आपने विधानसभा का पिछले दिनों सदन देखा होगा, क्या आपको नहीं लगता अभय सिंह चौटाला जी सीरियस पॉलिटिशियन है? जी नहीं, वो मुद्दे सारे उठे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको नहीं लगता कोई और ऐसा नेता है हरियाणा के अंदर जो इतनी जोर शोर से हरियाणा प्रदेश के लिए आवाज़ उठाता हो? अगर वो सीरियस हैं तभी तो वो आवाज़ उठाते हैं, नहीं तो औरों की तरह वो भी चुप रह सकते थे। विधानसभा को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। वॉकआउट करना पड़ा, जो मुद्दे थे, जो प्रश्नकाल में उन्होंने उठाए, जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर के वो आ रहे थे, लेकिन सरकार ने एक तरह से इग्नोर करने का प्रयास किया, जिसको लेकर के वॉकआउट करना पड़ा। क्या लग रहा है कि उद्देश्य क्या है सरकार का कि इस तरह के जो, हालांकि उस पर बाद में जो है दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, ये एक ऐसी सरकार है जो जायज़ बात सुनने को तैयार नहीं है, और वॉकआउट इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये बात पता थी कि कहीं ना कहीं ये लोग दोषी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी ताकि हरियाणा प्रदेश की जनता को सच्चाई का पता लगे। और बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पद यात्रा को लेकर के? क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, किस जो है इसमें कहाँ कैसे क्या कुछ जो है रजिस्ट्रेशन है या कुछ? अभी सारी जिम्मेवारियां अलग अलग पार्टी के पदाधिकारियों की लगाई गई हैं, वो कमेटी बनाई हुई है, उनको जो जिम्मेवारी दी है वो जा कर के वहाँ पे तैयारियां करवा रहे हैं, और 20 तारीख तक मान करके चले हम तकरीबन इसकी जो जितना रूट है और सारी तैयारियाँ हैं वो हम करवा लेंगे।
कार्यकारिणी कब तक बन जाएगी? इस बार इनेलो में मैं देख रहा था कि अलग अलग सदस्य हैं, कोई उपाध्यक्ष के लिए, कोई जिला युवा अध्यक्ष के लिए अलग परंपरा कुछ चेंज की है, या पहले नॉमिनेट होते थे, अब जो है कार्यकर्ता है उनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी है कि वो अपने आप जो है चुने कि किसे जिला अध्यक्ष बनाना है? बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार हमने कार्यकर्ताओं पे छोड़ा है, ताकि जो चुनाव लड़ेगा फिर वो आगे जायज़ सी बात है मेहनत करेगा, आगे पार्टी के लिए ज़्यादा काम करेगा। जी, तो इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा कि ज़्यादा लोग जो है जुड़ पाएंगे, या जो ज़्यादा लोग युवा हैं वो ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे? देखिए, अभी आने वाले समय में पता लग जाएगा। हम इसको जल्दी एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे जिसके ज़रिए हम मेंबरशिप शुरू करवाएंगे। जी, धन्यवाद। बाकी हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर के? मैं पहले तो आपके दर्शकों को नए साल की बधाई देना चाहूँगा, मकर संक्रांति की बधाई दूंगा, और यही कहूँगा कि मेरे तो जैसे मेरे पहले भी कहा, मेरी जो जिम्मेवारियाँ हैं इसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। करण चौटाला इस वक्त हमारे साथ थे और तमाम मुद्दों पर हमने उनसे चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया।